पूरी वंशावली हमारे पास पहुंच चुकी है, जो हम आपके सामने जल्दी ही आपके सामने साझा करेंगे। ये जैसलमेर के बाटी राजपूतों की वंशावली है। इससे पहले हमने जडेजा राजपूतों की शेयर की थी, जो कि गुजराती में थी, लेकिन ये हिंदी में है, तो ये हम शेयर करेंगे आपके सामने। भगवान श्री कृष्णा जी का जन्म शपुंज में राजा होते हैं। ये शपुंज में राजा हुए, उनकी आगे पीढ़ी से चलते हुए, जिनमें 142 नंबर पर होते हैं राजा गजसेन। राजा गजसेन ही वही राजा थे जिन्होंने गजनी का शहर को आबाद किया था, जो कि दूसरी तीसरी सदी में किया गया था, और सियालकोट पर भी इन्होंने फतेह किया था। 5वीं सदी में फिर से किया होगा, जो जडेजा जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक। पंजाब की सबसे बड़ी शाखा है, बहुत बड़ी वादी में थी, तो हो सकता है कि दो राजे रहे होंगे, है ना, कुछ उधर चले गए होंगे, जो कि राजा गजसेन के बेटे होते हैं आगे। राजा गजसेन ने गजनी और सियालकोट पर अपना अधिकार जमा किया, फतेह किया, इन दोनों को राजधानी बनाई, और उसके बाद राजा उनके 4 बेटे हो जाते हैं, वो अलग हो गए, है ना। फिर आगे कहाँ कहाँ गए, वो आज के पंजाब में है। उसके बाद राजा सलवाहन होते हैं, इनको ही राजा सियालकोट का राजा कहा गया है, लेकिन सियालकोट का पहला अधिकार राजा गजसेन ने किया था और सियालकोट को बसाया फिर उसके बाद सलवाहन ने होगा। ठीक है, राजा सलवाहन के बहुत सारे बेटे होते हैं आगे, इसमें शायद मेंशन नहीं किया गया हो। उसमें 2 बेटे थे, एक का नाम था पूरन भगत और एक राजा रसालू था। राजा रसालू राजा बनते हैं, और जो पूरन होता है वो उनकी दूसरी बीवी से होता है, जो कि राजपूतनी नहीं थी। जो राजपूतनी थी वो राजा रसालू हो निकलता है उससे, क्योंकि प्यूटी की वजह से उसको ही आगे राजा बनाया जाता है। राजा रसालू बहुत ताकतवर राजा था, कहते हैं कि सियालकोट में का राजा था। उसके बाद आप देखिए, राजा सलवाहन के बाद राजा बाटी होते हैं, जिन्होंने बटनेर बसाया। ये इनके पोते होते हैं, ठीक है, उनके ही वंश से। तो राजा बाटी जो हुए हैं, इन्होंने बटनेर शहर को आबाद किया, ये भी तीसरी सदी में किया है, मतलब ये सच्चाई है। तो 145वें नंबर पर है और 143वें नंबर पर सलवाहन है। इनकी डेट सेम मिलती है, तीसरी सदी तक ही इन्होंने बटनेर और सियालकोट को आबाद किया है। तो उसके बाद आप आगे चलिए, जिसकी हमने आपके सामने वीडियो बनाई थी, जिसका नाम था राजा दियो राजबाटी। राजा दियो राजबाटी देखते हैं वो कितने में हुए हैं। वो 166 में हुए हैं, मतलब कि लगभग आप देखिए कितने वंश चले हैं। तो 45 से 166 चले हैं, लगभग 9वीं सदी में, मतलब कि तब 900वां साल लग रहा था जब उन्होंने राज किया था। मतलब कि 600-700 साल का फ़र्क है और 20 पीढ़ियाँ आती हैं। तो आप देखिए 50 साल भी आए होंगे, कईयों के कम आए होते हैं। तो लगभग यही पीढ़ी सामने आती है। 166 में जो हुए हैं रावल देव राजबाटी। इससे पहले जितने भी हैं वो राव लगाते हैं। हमने भी ये वीडियो में बताया था कि पहले रावल लगाने वाले यही थे, जिन्होंने लुद्राबा को राजधानी बनाया। उसके आगे लुद्राबा ही चलता गया। उसके आगे देखिए रावल जैसल होते हैं, जो कि जैसलमेर की स्थापना करते हैं, फिर इनकी राजधानी शिफ्ट होती है। और लास्ट में आज जो राजा हैं वो जो महारावल जी, वो अभी इनकी 213वीं पीढ़ी से हैं, जो कि अत्री जो हमारे वंश से हुए हैं उनसे चल रहा है जो वंश। तो भाइयों, पूरी वंशावली है, पूरी सबके सामने जल्दी ही पेश करेंगे, लेकिन इनमें से सबसे बड़े योद्धा हुए हैं जो कि राजा सलवाहन है, जो कि राजा गजसेन के बेटे हुए, जिन्होंने सियालकोट को बसाया। आप देखिए जी।